भाई धुरंधर मूवी देखकर तो मेरी आंखें तो फटी की फटी रह गई। लिटरली भाई लोगों, इस मूवी को देखकर ऐसा लग रहा है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री वापस से जिंदा हो गई है। क्योंकि जो टोन, जो वायलेंस, जो रॉ एनर्जी ये मूवी लेकर आई है, लिटरली वो ऑलमोस्ट बॉलीवुड से गायब ही हो चुकी थी। अगर यार मैं सच में बोलूं ना तो सालों से हमें ऐसी मूवी दिखाई नहीं गई, या जब भी बनाई गई तो किसी न किसी एजेंडा या प्रोपेगेंडा के ऊपर बेस्ड थी। फॉर एग्जाम्पल पीके, मिशन कश्मीर या हैदर जैसी मूवीज को ही देख लीजिए। अगर आप पीके की बात करें तो पीके मूवीज का पूरा सब्जेक्ट हिंदू धर्म को एक नेगेटिव वे में दिखाने का था। मतलब हिंदू धर्म को जलील करने में ना इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। हाँ, वो बात अलग है कि अगर किसी और धर्म के बारे में इसका 20% भी दिखा देते तो अब तक सर तन से जुदा के फतवे निकल चुके होते। चलिए अब बात करते हैं मिशन कश्मीर की। इस मूवी की स्टोरी ये थी कि इंडियन आर्मी कश्मीर में बच्चों को मारती है और उनमें से एक बच्चा जिंदा बच जाता है और वो कश्मीर में मिलिटेंट बन जाता है। मतलब इनकी नजरों में मिलिटेंट और आतंकवादी दोनों अलग अलग होते हैं। और हैदर फिल्म का डायरेक्टर ये तो ऐसा लगता है जैसे किसी और यूनिवर्स से आया है। ये मिशन कश्मीर मूवी से भी 4 कदम आगे निकला। इस मूवी में तो आतंकवादी को ही विक्टिम बना दिया गया। मतलब कश्मीर का सबसे बड़ा दुश्मन या सबसे बड़ी प्रॉब्लम पाकिस्तान नहीं बल्कि इंडियन आर्मी है। उसकी वजह से ही लोग आतंकवादी बनते हैं। बताइए, ये प्रोपेगेंडा मूवीज बॉलीवुड हमें पहले दिखाता था। फिर एक इंसान आता है आदित्य धर और उरी बनाकर सबको सबक सिखाता है कि देशभक्ति को प्रोपेगेंडा नहीं सिनेमा भी कहा जा सकता है। और अब धुरंधर मूवी बनाकर ऐसा लग रहा है कि ये बंदा सिर्फ मूवी ही नहीं बना रहा बल्कि बॉलीवुड का परसेप्शन भी चेंज कर रहा है। देखिए, धुरंधर ने एक मैसेज दिया है कि बॉलीवुड अगर चाहे तो दुनिया को हिला सकता है, बस वीक नैरेटिव से बाहर निकलना होगा। और अगर रणवीर सिंह की बात करें तो वो कोई एक्टर नहीं लगता, वो स्क्रीन से निकल कर आने वाला एक बीस्ट लगता है। संजय दत्त, भाई संजय दत्त का ऐसा अवतार आप लोगों ने अब तक किसी भी मूवीज में नहीं देखा होगा। और अगर बात करें तो अक्षय खन्ना की, अक्षय खन्ना तो इन दोनों से 2 कदम आगे निकल चुके हैं। उन्होंने अपने नेगेटिव कैरेक्टर को इस लेवल पर जिंदा कर दिया है कि वो विलन नहीं तूफान लगते हैं। जो वादा किया गया उसे भूलने की गुस्ताखी मत करना। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाई नुमा होती है। आंखों में ठंडक, दिल में आग और दिमाग में सिर्फ खौफ। बरसों से हम लोगों का स्पाई थ्रिलर मूवीज के नाम पर सी काटा जा रहा है। जैसे पठान, टाइगर, वॉर, सब में पाकिस्तान प्रेम कूट कूट कर दिखाया गया है। इन मूवीज में बताया गया है कि आईएसआई तो इंडिया की मदद करता है, वो खुद एक टेररिस्ट विक्टिम देश है। बताओ यार, हम लोगों को ये लोग एकदम फुद्दू ही समझते हैं। उरी के समय भी बहुत लोगों का मेल्टडाउन हुआ था क्योंकि उस फिल्म में पाकिस्तान की असलियत दिखाई गई थी। वहां लाल सिंह चड्ढा की तरह फेक भाईचारा नहीं दिखाया गया था। देखिए, आपको बताना चाहता हूं कि ये फिल्म मुझे इतनी ज्यादा पसंद क्यों आई, क्योंकि फाइनली इंडिया का जो सबसे बड़ा सॉफ्ट पावर हथियार है यानी इंडियन सिनेमा, वो अब दुनिया को इंडिया का असली पक्ष दिखा रहा है। अब हम वेस्टर्न लोगों से फेक इंडियन हिस्ट्री का प्रोपेगेंडा नहीं करवा रहे, अब हम खुद अपनी असली कहानी पूरी दुनिया को बता रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, गो एंड वॉच दिस फिल्म, इसे सुपर डुपर हिट बनाइए। और ये पक्का कीजिए कि जब मार्च 2026 में धुरंधर का पार्ट 2 आए तो वो पार्ट 1 से भी ज्यादा कलेक्शन करे। और अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आपने भी ये फिल्म देखी? अगर देखी है तो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।